बिहार में खरवास के बाद चाचा के पलटी मारने की खबरें आ रही थी। खरवास खत्म हुआ, मकर संक्रांति हुई और उसके बाद बिहार के चाचा ने पलटी मार दी। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं भारत लोक। खरवास खत्म होने के बाद खबरें ये थी कि बिहार में नीतीश कुमार, जिनको चाचा के नाम से भी जाना जाता है, वो पलटी मारकर एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ आएंगे, नीतीश से हाथ मिलाएंगे और भाजपा की सरकार गिराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने तो पलटी नहीं मारी, पर बिहार के एक और चाचा ने पलटी मार ली है, मूड बना लिया है। बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पशुपतिनाथ पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा की। चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस इस समय एनडीए के साथ गठबंधन में है, लेकिन एनडीए और बीजेपी के साथ उनकी जो समझ है, जो उनकी ट्विनिंग है, वो इस समय खराब होती नजर आ रही है। और इसका नतीजा ये है कि पिछले 10 दिन के भीतर भीतर पशुपतिनाथ पारस ने लालू यादव के साथ 3 बार मुलाकात कर ली है। पशुपतिनाथ पारस पहले से ही चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें लड़ने दिए जाने के लिए और खुद को कुछ ना मिलने के लिए नाराज थे और इसको लेकर वह मुखर होकर बोलते भी थे, लेकिन दबी आवाज में। हालांकि चाचा भतीजे की इस पलटा पलटी के बीच एक खबर और आई। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर हमला बोला और कहा कि चिराग पासवान सिर्फ सत्ता के लिए भाजपा के साथ हैं। तेजस्वी यादव के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट हुआ जिसमें वो लिखते हैं कि चिराग पासवान मानते हैं कि बिहार बीपीएससी पेपर लीक में धांधली हुई है, 22 सेंटरों पर धांधली हुई है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान जो है वो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सरकार का साथ नहीं छोड़ रहे, यानी कि एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में साफ पता लगता है कि चिराग पासवान सिर्फ सत्ता के लिए एनडीए में है। अब यह देखना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के ऊपर यह आरोप लगाए हैं और एक तरीके से उनको जगाने की कोशिश की है, तो क्या होता है, क्या चिराग पासवान भी भाजपा का खेमा छोड़कर महागठबंधन में आते हैं या नहीं। लेकिन चिराग पासवान, जहां तक उम्मीद है, इस समय एनडीए के साथ कंफर्टेबल नजर आते हैं। मंत्रालय पद उनके पास है जो उनके पिताजी का हुआ करता था, फिर चाचा का हुआ, अब उनके पास है। झारखंड में उनको सीटें मिल गई, दिल्ली में उनको सीटें मिल गई। एनडीए जो है वो बराबर का सम्मान चिराग पासवान को दे रही है, लेकिन ये सम्मान पशुपतिनाथ पारस को नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि पशुपतिनाथ पारस जो है वो कहीं ना कहीं खेला करने की फिराक में है। बीजेपी ने चाचा भतीजे की लड़ाई का अच्छा फायदा उठाया। जब चाचा से फायदा था तो चाचा को खाद्य मंत्री बना दिया, और जब भतीजे से फायदा लगने लगा तो भतीजे को मंत्री बना दिया, चाचा को साइडलाइन कर दिया। लेकिन अब पशुपतिनाथ पारस भी बीजेपी से बदला लेने के मूड में है। पशुपतिनाथ पारस का इस समय लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी पार्टी जो है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। वहीं तो देखा जाए विधानसभा में उनके पास कुछ नहीं है, एक एमएलसी है। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस भी अपनी राजनीतिक जमीन और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तलाश रही हैं। आने वाले 6 से 7 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पशुपतिनाथ पारस बीजेपी से दुत्कारे जाने के बाद अब लालू यादव की ओर झुकाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 20% के आसपास दलित वोटर है और इस वोटर पर कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस की नजर है। राहुल गांधी हाल ही में पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन करके आए हैं और उनकी नजर इसी 20% वोट पर टिकी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर बात करें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी इस समय बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उनकी ट्विनिंग भी इस समय मोदी शाह के साथ खराब हो रही है। हालांकि जीतन राम मांझी जो है वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनकी पार्टी के पास में इस समय विधानसभा में 4 सीटें हैं और लोकसभा में 1 सीट है और एमएलसी उनके पास 1 है। लेकिन जीतन राम मांझी नाराज हैं कि बीजेपी उनको फुटेज नहीं दे रही है। झारखंड में चिराग पासवान और नीतीश कुमार को लड़ने के लिए सीटें दी गई। दिल्ली में बीजेपी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए सीटें छोड़ी, लेकिन हम वाले जीतन राम मांझी के लिए सीटें नहीं छोड़ी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और अब खबरें ये भी बताई जा रही हैं कि जीतन राम मांझी और पशुपतिनाथ पारस यानी चिराग पासवान के चाचा कुछ बड़ा खेल करने की फिराक में है। लालू प्रसाद यादव की ओर
जा रही हैं। पशुपतिनाथ पारस की तो मुलाकात 3 बार हुई है और हाल ही में 15 जनवरी को लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव के साथ पशुपतिनाथ पारस के घर दही चूड़ा खाने गए थे। दही चूड़ा का इतिहास बिहार की राजनीति में बहुत अहम है। जब जब कोई भी नेता किसी दूसरे नेता के साथ दही चूड़ा खाता है तो बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होता है। हालांकि ये दही चूड़ा इस बार नीतीश कुमार ने नहीं खाया, लेकिन चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने खाया है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस सिचुएशन से कैसे डील करती है, क्योंकि 20% वोट जो है बिहार में वो दलितों का है और ऐसे में पशुपतिनाथ पारस जो हैं वो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए अपने बेटे के भविष्य को सेट करने के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर आजमा रहे हैं। और तो ही दूसरी ओर तेजस्वी यादव और लालू यादव भी इस बार एक कंफर्टेबल सरकार चाहते हैं ताकि वो 5 साल सरकार में रहे, ये इधर उधर वाला मामला ना चले, कभी नेता प्रतिपक्ष कभी उप मुख्यमंत्री। इस बार लालू यादव भी चाहते हैं कि वो भी अपने बेटे तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से राजनीति में सेट कर दें। हालांकि अब आगे देखना है कि बिहार की सियासत में क्या होता है। क्या ये जो चाचा हैं चिराग पासवान के, ये पलटी मारकर लालू यादव के साथ आते हैं या फिर ये इनके सिर्फ दिखाने के दांत हैं, खाने के नहीं। ये मुलाकातें करके सिर्फ बीजेपी को डरा धमका रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार की सियासत पर पकड़ रखने वाले लोग कहते हैं कि 2025 में बिहार में बड़ा खेला होगा और ये बड़ा खेला नीतीश कुमार भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जाने ही जाते हैं अपनी अनप्रिडिक्टेबलनेस के लिए, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।